वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। जब मार्केट गिरता है, हम सब जानते हैं ये क्रैश आते हैं। 2008 का क्रैश देख लिया, कोविड का क्रैश देख लिया, करंट क्रैश भी देख लिया। तो इस क्रैश जब आने के पहले कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये बता देते हैं कि हाँ सो एंड सो क्रैश आने वाला है, अपकमिंग टाइम पे क्रैश आने वाला है। तो ये चीज़ें उनको कैसे पता चलती है, हमें क्यों नहीं पता चलती? तो आज यहाँ इस वीडियो में हम यही डिकोड करेंगे कि मार्केट गिरने से पहले 3 सिग्नल आते हैं, और ये 3 सिग्नल को आपने नोटिस किया तो ये चीज़ें आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अपकमिंग टाइम पे क्रैश आएगा या मार्केट में क्रैश नहीं आएगा। सबसे पहले तो हर मेजर क्रैश के पहले, चाहे वो 2008 का हो, कोविड का क्रैश हो या रिसेंट क्रैश हो, कुछ सिग्नल्स हमें मिलते हैं। पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को इग्नोर करते हैं, किसी को पता नहीं होता है, और इस वजह से ये अपना मनी जो है लॉस करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 3 पावरफुल सिग्नल्स नोटिस कराऊंगी जो कि स्मार्ट मनी आपको देने में मदद करेगा और बिफोर मार्केट ड्रॉप आप एग्जिट कर पाओगे। तो चलिए हम देख लेते हैं ये 3 सिग्नल्स जिसके चलते हमें पता चलेगा कि मार्केट में क्रैश आने वाला है तो कब आएगा, और क्रैश आने के पहले कौन कौन से सिग्नल्स आते हैं। तो सबसे पहला जो सिग्नल है वो है स्मार्ट मनी स्टार्ट सेलिंग। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एक्सप्लेनेशन के लिए, तो बिग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जैसे FIs GIs, ये स्लोली सेलिंग शुरू कर देते हैं, यानी हायर लेवल्स पर हमें ये सेलिंग्स देखने को मिलती है, कंटिन्यू सेलिंग्स देखने को मिलती है। इसका डाटा आपको NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आप ये चीज़ सबसे पहले देखना कि जब मार्केट अपने टॉप पर है तो क्या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, क्या मार्केट फिर भी स्ट्रॉन्ग दिखता है, ऐसा नहीं कि मार्केट वहाँ पे वीक दिखता है। और वॉल्यूम्स जो है ये इंक्रीज हो रहे होते ऑन रेड कैंडल्स में। जब रेड कैंडल्स के वॉल्यूम हम चार्ट पैटर्न में देखते हैं कि नीचे साइड में आपको जो कैंडल्स हैं इनका वॉल्यूम्स दिखते हैं, यानी यहाँ पे वॉल्यूम्स देखने को हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रेड कैंडल्स के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, यानी सबसे पहला सिग्नल क्या, तो एक तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ये स्लोली सेलिंग कर रहे होते हैं, और इनके सेलिंग करते वक्त भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ही दिखता है, लेकिन वॉल्यूम जो रेड कैंडल का या सेलिंग का वॉल्यूम है ये बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू लुक फॉर, क्या देखना चाहिए? तो रिपीटेड हाई वॉल्यूम सेलिंग में अगर आ रहा है डे बाय डे, तो ये हमें देखना है सबसे पहले कि क्या रोज़ सेलिंग में हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं। इंडेक्स जो है नॉट मेकिंग स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हाइज, ऐसा इंडेक्स में हमें न्यू हाई के चलते कोई भी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स देखने को नहीं मिल रहा है, और जो स्टॉक्स है ये गिर रहे हैं जबकि इंडेक्स स्टेबल है। बहुत बार आपने देखा होगा इंडेक्स ग्रीन में थे लेकिन जो स्टॉक्स है वो रेड में है, हमारा पोर्टफोलियो रेड में होता है लेकिन इंडेक्स ग्रीन में होता है, हम खुद कन्फ्यूजन में होते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जब बड़े लोग बेचते हैं यानी FIs और DIs बेचते हैं तो मार्केट तुरंत नहीं गिरता, पहले वो एक क्वालिटी एग्जिट कर लेते हैं, क्वाइटली एग्जिट करेंगे और उसके बाद मार्केट गिरेगा। तो हमें इसी चीज़ को पकड़ना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं ये कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं क्या, और क्या सेलिंग में वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, और ये रिपीटेड कुछ दिनों तक हो रहा है क्या, और इंडेक्स स्ट्रॉन्ग दिख रहा है लेकिन कोई भी न्यू हाई नहीं बना पा रहा है, और साथ ही साथ जो स्टॉक्स हैं ये रेड में है लेकिन इंडेक्स स्टेबल है। ये चीज़ सबसे पहले आपको गौर करनी है। ऐसी सिचुएशन हमें कुछ दिनों तक देखने को मिलती है क्या, तो ये एक पहला सिग्नल है जिसमें हमें मार्केट में आने वाले क्रैश की इंडिकेशंस देता है। जो दूसरा सिग्नल है जो कि हमें मार्केट क्रैश में देखने को मिलता है वो होता है फिंगर्स इन मार्केट, इंडेक्स वर्सेस रियलिटी। यानी इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स है ये मे भी ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स गिरते हुए नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग शुरू होती है, जैसे हमने ये प्रीवियसली भी देखा। अब ऐसे में हमें क्या चीज़ें चेक करनी है, तो एक तो एडवांस वर्सेस डिक्लाइन रेशो देखना है, ख़राब होना चाहिए। एडवांस वर्सेस डिक्लाइन का रेशो अगर ख़राब है, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है ये फटाफट गिर रहे हैं, सबसे पहले यही गिरते हैं क्योंकि, और कुछ ही हेवी वेट जो होल्डिंग्स रहेगी इंडेक्स में वही हमें फ्यू हेवी वेट्स होल्डिंग जो है यही इंडेक्स में देखने को मिलेगी जो कि बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इंडेक्स ग्रीन है लेकिन अपना पोर्टफोलियो रेड है, और क्यों है
क्योंकि FIs GIs जा रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप हमारे जो पोर्टफोलियो में है वो एग्जिट कर रहे हैं, और यही एक सेकंड वार्निंग साइन है जिस वजह से हमें पता चलता है कि जो मार्केट है ये मार्केट में निगेटिविटी है, और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल निगेटिविटी आने वाले समय में भी आने वाली है, और आने वाले समय में इस निगेटिविटी को फेस करने नहीं पड़े, आपको लॉस देखना ना पड़े, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है कि इंडेक्स ग्रीन है लेकिन स्टॉक्स रेड है, तो क्यों। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये सस्टेनेबल आपको कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो तीसरा सिग्नल है वो है ओवर कॉन्फिडेंस एंड रिटेल यूपीआ। अब यहाँ पे आपको जो सब रहेंगे ना मैक्सिमम, वो सबको बिलीव होगा कि मार्केट जो है अब ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक ग्रीन हमें दिखने को मिल रहा है, एक अच्छा हाई देखने को मिलता है, या बहुत बार मार्केट एक ऐसी पोजीशन पे हमें लगता है कि अब यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे आने के चांसेस नहीं हैं। न्यू इन्वेस्टर की एग्रेसिवली यहाँ पे एंट्री होना शुरू हो जाती है, और रिस्क स्टॉक्स जो है यानी पेनी स्टॉक, माइक्रो कैप, ये अचानक से बढ़ने लग जाते हैं, हाई फाई तरीके से वो अचानक से अपने हायर हाई पे जाने लग जाते हैं। ये तीन चीज़ें जब आपको मार्केट में दिखने लगे तो समझ लो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या सिग्नल्स दिखाते हैं ऐसे टाइम पे ये? सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे आपको इजी मनी टॉक्स के बारे में देखने को मिलेगा, जब मार्केट अपने एक टॉप के ऊपर रहेगा, ग्रीन में रहेगा। IPO और ओवर सब्सक्रिप्शंस देखने को मिलेंगे, लोग बिना एनालिसिस के इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। एक सिंपली आपको मैं बताऊँ तो जब हर कोई एक्सपर्ट बन जाए ना तो समझ जाना डेंजर है, डेंजर पास ही में है और नज़दीक ही है, मार्केट यहाँ पे गिरने ही वाला है। अगर एक बोनस सिग्नल की बात करें कि ये तीन सिग्नल के अलावा एक बोनस सिग्नल भी होता है, अगर हम उसकी बात कर ले तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ग्लोबली निगेटिव न्यूज़ आ जाए, सेंट्रल बैंक की टाइटनिंग लिक्विडिटी से लेकर हो जाए, FIs का मनी जो है पुल आउट हमें मार्केट से होता हुआ देखने को मिल जाए, तो समझ जाना मार्केट में एक बड़ा क्रैश आने वाला है। ये चीज़ें कोइंसिडेंटली नहीं होती, ये चीज़ें बाय प्लानिंग होती है। तो ये प्लानिंग जब हो रही होती है तब हमें अगर ये चीज़ें हमने गौर कर ली तो हम डेफिनेटली एक बड़े क्रैश में अपना लॉस होने से बचा सकते हैं। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो मार्केट कभी अचानक नहीं गिरेगा, वो पहले सिग्नल देता है, लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर उसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट टाइम बिफोर इन्वेस्टिंग आस्क योरसेल्फ दिस 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट, आर इंस्टीट्यूशन सेलिंग? FIs GIs का सेलिंग चल रहा है? इज द मार्केट इंटेंशनली वीक? आप अगर ये चीज़ सोचेंगे कि मार्केट में जो ये वीकनेस है ये इंटरनली वीकनेस है या एक्सटर्नली वीकनेस है, क्या इंटेंशनली मार्केट को वीक किया जा रहा है, क्या इंटेंशनली सेल आउट हो रहा है, क्या इंटेंशनली एक हाइप बताया जा रहा है, आपको अगर ये चीज़ पता चल गई कि मार्केट इंटरनली वीक है या नहीं, तब भी आपको इस चीज़ का सवाल का जवाब मिलेगा कि एक बड़ा जो क्रैश है वो आएगा या नहीं। और तीसरा, क्या सब लोग ओवर कॉन्फिडेंट है? और ये तीनों सवालों के जवाब अगर आपको हाँ में मिलते हैं तो बी केयरफुल, एक बड़ा क्रैश उस समय पे आ सकता है। अब यहाँ पे जो हमने चीज़ें डिस्कस की सिग्नल्स, ये आप तीनों क्रैश के वक्त जाकर चेक कीजिएगा। बिफोर क्रैश 2008 के क्रैश के पहले की सिचुएशन आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेगी, कोविड के क्रैश के पहले की सिचुएशन और रिसेंट क्रैश के पहले की सिचुएशन, तीनों में ये सेम सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने गौर किया होगा तो डेफिनेटली जाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि क्या आपको भी वही चीज़ें मिली जो मुझे इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर की है, यही चीज़ें क्रैश के पहले देखने को मिली थी। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।